हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर मी टू वॉक नॉर्मली, या फिर मेरा लिम्प कब जाएगा या मेरी लचक कब जाएगी हिप रिप्लेसमेंट के बाद। शायद ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सवाल है जिसको हम पहले भी आंसर कर चुके हैं, बट लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट इट। कितने दिन में मैं नॉर्मल चलने लगूंगा सर? हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर मी टू वॉक नॉर्मली, या फिर मेरा लिम्प कब जाएगा या मेरी लचक कब जाएगी हिप रिप्लेसमेंट के बाद। शायद ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सवाल है जिसको हम पहले भी आंसर कर चुके हैं, बट लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट इट। कितने दिन में मैं नॉर्मल चलने लगूंगा सर? दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट हम करते हैं और नॉर्मल चलने के पहले पहले ये समझते हैं कि नॉन नॉर्मल चलना यानी एबनॉर्मली आप क्यों चल रहे हैं अभी। तो लिम्प या लचक के क्या क्या कारण हैं? पहला कारण दर्द, जो आपको पेन होता है। अगर किसी भी आदमी को पेन होगा, भले वो एवीएन की वजह से ना हो, आर्थराइटिस की वजह से ना हो, गिरने की वजह से हो, तो उसको लिम्प आएगा। नेक्स्ट कारण होता है छोटापन। अगर आपका पैर छोटा बड़ा हो रहा है, भले ट्रू लेंथ की वजह से हो रहा हो या आपकी पेल्विक यानी कमर टिल्ट होने की वजह से हो, तो भी आपको लचक आएगी। तीसरा कारण होता है जिसके बारे में कम लोग बात करते हैं, एब्डक्टर लर्ज, यानी कि आपकी मसल्स जो आपको चलाती हैं परफेक्टली, जो नॉर्मल आदमी को चलाती हैं, अगर उनको बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं किया गया है तो उनकी शॉर्टनिंग हो जाती है, वो ठीक से काम नहीं करती, उनको लचक खाने की आदत लग जाती है। और चौथा कारण होता है हैबिट। अगर आप 5-10 साल से लचक के साथ चल रहे हैं तो आपको हैबिट हो जाती है और उसको आपको छोड़ना पड़ता है, बिकॉज आपका कंधा, आपकी बॉडी, आपकी कमर सब कुछ लचक खाने की आदत डाल चुका होता है। 4 कारण हैं मेन जिनकी वजह से हमें लिम्प आ रहा है। अब हम बात करते हैं, हमने ऑपरेशन आपका कर दिया, बेस्ट टेक्निक जो वर्ल्ड की है MISDA बिकनी टेक्निक, उससे कर दिया या किसी भी और टेक्निक से कर दिया, तो आपकी लचक कब जाएगी? अब देखिए, लचक जाने के लिए हमें ये चारों कारण हटाने पड़ेंगे या मिनिमम करने पड़ेंगे, चारों का इफेक्ट। तो क्या हमने आपका दर्द का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया? जी बिल्कुल कर दिया। आपका हिप घिसता था, घिसता नहीं है अभी, दर्द ठीक हो गया। क्या हमने आपकी चाल वापस ले आए? हाँ बिल्कुल। आपकी अब हिप है जो हमने फ्री कर दिया है, वो भी हम वापस ले आए। क्या हमने आपका जो पैर की ऊंची नीचाई थी वो ठीक कर दिया? जी बिल्कुल, 100% हमने आपका वो भी ठीक कर दिया। क्या हमने आपकी मसल्स जो आपकी पतली पड़ गई थी इतने सालों बाद ऑपरेशन कराने आए थे, क्या हमने उसको ठीक किया है? नहीं, अंदर हम ऑपरेशन में उसको ठीक नहीं कर सकते। क्या हमने आपकी जो हैबिट, आप 5 साल से या 10 साल से लोग कहते हैं आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक आप दवा खाते रहिए, लचक जो आपको आ रही है उसकी आप डेली सुबह शाम चल के प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या हमने उसको भुला दिया है ऑपरेशन में? बिल्कुल नहीं भुलाया है। अब ये लास्ट की 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बाकी सब कारण हम ठीक कर रहे हैं, बट ऑपरेशन के बाद जब आपका हिप चलने लगेगा उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताएंगे स्पेशल, जिसको गेट ट्रेनिंग या चलने की ट्रेनिंग बोला जाता है। जैसे बच्चे को चलना सीखता है बच्चा, वैसे ही आपकी बॉडी भी ठीक से चलना भूल गई है, जिस वजह से लिम्प या लचक आ रही है। सो दैट इज़ वाई यू आर हैविंग दिस लिम्प। तो इनकी एक्सरसाइजेस हमें वापस स्टार्ट करनी पड़ेगी। पर क्या आप एक्सरसाइज आप कर पाओगे? हाँ, अब आपका हिप फ्री है, अब वो पेन फ्री है, अब हम आपको एक्सरसाइज करने को बोलेंगे तो वो उनको करना पॉसिबल है। क्या इसके पहले वो पॉसिबल था? नहीं, आपका हिप मूव ही नहीं होने दे रहा था। आपकी या तो कमर हिल जाती है या फिर आपका नी हिल जाता है, पूरी बॉडी हिल जाती है, तो वो एक्सरसाइज आप कर ही नहीं पा रहे थे। तो अब वो धीरे धीरे खुलना चालू होंगी। अब आपको लिम्प फॉरगेट करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको शीशे के सामने चलना पड़ेगा, आपको गेट को, एक एक पैर को ठीक से रखना आपको सीखना पड़ेगा। अब कितने टाइम में आप ये कर पाएंगे, ये थोड़ा सा आपकी फिजियोथेरेपी के ऊपर, थोड़ा आपकी सर्जरी, आपकी मसल्स तो डैमेज नहीं कर गई हैं उसके ऊपर, और थोड़ा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये काम आप 3 वीक्स में कर लोगे, 4 वीक्स में कर लोगे, 1.5 महीने में कर लोगे या 3 मंथ्स में कर लोगे। बट अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज, हमारे पेशेंट्स सब तरीके के आते हैं, ओल्ड एज के आते हैं, कम मोटिवेटेड आते हैं, ज़्यादा मोटिवेटेड आते हैं, तो वो कब तक कर पा रहे हैं ये काम? तो जनरली स्पीकिंग पेशेंट्स जो है 6 हफ्ते से 3 महीने में ऑन एन एवरेज सारे ही पेशेंट्स की वॉक जो है नॉर्मलाइज हो जाती है और वो ठीक से चलने लगते हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है कि आप कितना एग्रेसिवली ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उनसे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपको। बाकी सारा काम हम आपको करके देंगे ऑपरेशन में, बट ये छोटी सी हेल्प आपको खुद की और हमारी करनी पड़ेगी कि जो हम एक्सरसाइज बता रहे हैं उसको आप रेगुलरली करें, जो कि बहुत सिंपल होती हैं, बहुत रेगुलरली आप उनको कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट है हिप रिप्लेसमेंट से रिलेटेड तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।